अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और हम सब का मालिक व राज़िक है। दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि इंग्लिश किस तरह से हम इम्प्रूव करें। दोस्तों, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमें लाजमी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो किसी हमारे सलाहियतों को नापने का ज़रिया है या जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसके लिए कामयाबी आसान हो जाती है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश के एडवांटेजेस देखें तो आज आप जो है वो दुनिया भर से अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है, बुक्स वगैरह लिखी जा रही हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप इजीली वो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उनसे जो है वो चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दुनिया के साथ बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं और अपने आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो इन तमाम जगहों पर जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी अच्छी इंग्लिश की। ठीक है, और साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की ऑफिशियल या बिजनेस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो लिहाजा इंग्लिश हमारी बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको ये बताने के लिए कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए। इसका मतलब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, लिहाजा मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बचपन में मेरी स्कूलिंग कोई ख़ास नहीं हुई थी। करीब के लोकल स्कूल में मुझे एडमिशन करवा दिया गया था, इस वजह से मैं आपको ये कहूँ कि इंग्लिश की बेस मेरी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, लिहाजा मैंने अपनी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। आज ना सिर्फ मैं अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, बल्कि मैंने कुछ लैंग्वेज के कोर्स भी पढ़ाए हैं और इसके अलावा दुनिया भर की जो इंग्लिश के बुक्स हैं, रिसर्च हैं, इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो देख रहा होता हूँ, उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता हूँ। लिहाजा दोस्तों, इंग्लिश इंप्रूव करना कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे मशवरे मिलते रहें, अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला मशवरा आपके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। ठीक है, इंग्लिश आर्टिकल्स, इंग्लिश एसेज आप रीड करें। आपको इंटरनेट पे आसानी से जो है वो आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। और जब आप रीडिंग कर रहे हो तो साथ में आपने एक नोटबुक रखनी है। रीडिंग करते वक्त जो वोकैब्स आपको नए लगते हैं उसको आपने अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, उसको अपने पास लिख लेना है। इसके अलावा आपने एक डिक्शनरी रखनी है या फिर आप गूगल कर सकते हैं, उस वर्ड के सामने उसकी मीनिंग भी लिख लें। इसी तरह से जो मुश्किल जुमले हैं आप गूगल ट्रांसलेट, आप सबको पता है गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं, तो ऐसे मुश्किल जुमले भी आप अपने पास नोट करें और उनका तर्जुमा भी अपने पास लिख लें। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि रीडिंग शुरू करनी है। रीडिंग करने के लिए मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। बाज़ अगर जब लोगों को कहा जाता है कि इंग्लिश रीड करें तो वो कोई भी आर्टिकल निकाल के रीड करना शुरू कर देते हैं, अपनी दिलचस्पी से हट के चीज़ें रीड करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी दिलचस्पी नहीं है तो वो आप उर्दू में भी पढ़ोगे, अपनी मदर टंग में भी पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा अपनी दिलचस्पी की चीज़ों को निकाल कर इंग्लिश में पढ़ें। लाइक आपको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है तो स्पोर्ट्स आर्टिकल्स निकाल के इंग्लिश में पढ़ें। आपको अगर शोबिज़ से दिलचस्पी है तो उसकी चीज़ें निकाल के इंग्लिश में पढ़ें। आपको अगर पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है तो पॉलिटिक्स की न्यूज़ वगैरह जो है पढ़ें। लिहाजा जिस चीज़ से आपको दिलचस्पी है उसकी रीडिंग करें और रीडिंग करते वक्त नोटबुक ज़रूर साथ रखें। उसके अंदर आप वोकैब्स और जो सेंटेंसेस आपको मुश्किल लगते हैं वो ज़रूर नोट करें उनके मीनिंग के साथ। दोस्तों, दूसरा मशवरा है आपके लिए कि इंग्लिश वीडियोस देखें। अब इंग्लिश वीडियोस देखने में ख़ास करके बिगिनर्स के लिए, जब आप अभी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एनिमेटेड मूवीज़ देखें, आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देखें। इस तरह से आप ऐसी मूवीज़ और वीडियोस देखें जिसकी इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सेकंड ये कि ये जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे सब टाइटल के साथ देखें, इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखें, क्योंकि बिगिनिंग में इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ आप सब टाइटल के साथ देखेंगे। और सेकंड ये कि यहाँ पर भी नोटबुक आपके पास मौजूद होगी। जो मुश्किल वोकैब्स, मुश्किल सेंटेंस आपको लगेंगे वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी गूगल ट्रांसलेट से उसकी मीनिंग निकाल कर भी आप उसके सामने लिख लेंगे। तीसरा मशवरा है दोस्तों कि अब आपने करनी है प्रैक्टिस। आपने जो है वो आर्टिकल्स रीड किए, एसेज रीड किए, उसके वोकैब्स आपने अपने पास जमा किए हैं। इसी तरह से आपने वीडियोस देखी हैं, कार्टून एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं, उससे आपने वर्ड्स निकाल के, सेंटेंस निकाल के अपने पास जमा किए हैं। अब आप उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, अब प्रैक्टिस आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं।
जो आपके पास वो कैप्स हैं उनके जुमले बनाना शुरू करें, लिखना शुरू करें। हर रोज़ अपने वो कैप्स में एक वर्ड का इजाफा करें, उसकी सारा दिन प्रैक्टिस करें, लिख कर भी करें, बोल के भी करें। प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है, लिहाजा आप उन वो कैप्स की, उन सेंटेंसेस की जो आपने अपने पास उतारे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो है राइटिंग। आपने लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और अब आपको मैं क्या लिखने का मशवरा दे रहा हूँ, आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और उसको बैठ कर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। उर्दू में नहीं लिखना है, आपने इंग्लिश में लिखना है। ना ही उर्दू के जुमले लिख के उसको ट्रांसलेट करना है, आपने उर्दू के जुमले अपने दिमाग में सोचने हैं और इंग्लिश में लिखना है। लिखते जाना है, अपने पेन को नहीं रोकना है। कोई भी आपने एक टॉपिक सोच लिया, लाइक आपने किसी दिन जो है वो आपने कोई क्रिकेट का मैच देखा, आपने उस मैच पे लिखना शुरू कर दिया। आपने अपने हाउस होल्ड की चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने कोई फ्यूचर के हवाले से आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखना शुरू कर दिया। पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ अपने हिसाब से लिखें और उसके बाद आप उसको चेक भी वैसे ही कर सकते हैं कि आप गूगल ट्रांसलेट पर जाकर जो उर्दू जुमले आपने सोचे थे वो लिखें और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी वो कैप्स वगैरह की प्रैक्टिस होगी, आपका ग्रामर पर कमांड होगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ये जो कुछ भी मैंने आपको दोस्तों बताया है, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप इंग्लिश लिखने लगेंगे, आप इंग्लिश समझने लगेंगे, आप इंग्लिश बुक्स वगैरह पढ़ने लगेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। तो अगला मशवरा जो मेरा है वो खास करके उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ। और वो टिप्स क्या है? नंबर 1 कि आपने सेल्फ टॉक करना है, इंग्लिश में सेल्फ टॉक करना है। हम सब खुद से बातें करते हैं, जैसे आज मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ से जल्दी आना है। इस तरह के जुमले हम अपने जहन में सोच रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में करें। ये सारा सेल्फ टॉक जो है वो आप इंग्लिश में करें, खुद के साथ सेल्फ कन्वर्सेशन करें और वो इंग्लिश में करें। सेकंड ये है कि आप किसी भी ऐसे शख्स को जो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो जो है फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हैं, उनको फॉलो करें। उनके बोलने का अंदाज़, वो जुमले जो वो बार बार बोलते हैं, ठीक है, उसको आपने रिपीट करना है। आपने मिरर के सामने खड़े हो जाना है और आपने उन जुमलों को रिपीट करना है। अपने आप को समझना है कि आप वही शख्स हैं जिसको इंग्लिश आती है और मिरर के सामने खड़े होकर आपने उनको कॉपी करना है और इंग्लिश बोलनी है। और तीसरा और सबसे इफेक्टिव मशवरा आपके लिए ये है कि गैदरिंग में इंग्लिश बोलना शुरू करें। आप दोस्तों का एक ग्रुप बना लें जिसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, या अपने कज़न्स वगैरह रिलेटिव्स में एक ग्रुप बना लें जिसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। उसमें फिर आप अगर व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं या फिर आप वॉइस चैट कर रहे हैं, उसमें भी आप इंग्लिश बोलें। इसके अलावा आप साथ बैठे हुए हैं, फेस टू फेस इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी आपकी ग्रिप होती जाएगी बोलने में, जितनी आपकी हेजिटेशन कम होगी, उतनी तेज़ी से आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ मशवरे थे जो मेरे अपने आजमाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन मशवरों पर ज़रूर अमल करेंगे। मैं इस तरह की और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, लिहाजा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।